जो शाहिद सरदार अब्बासी साहब का बयान है वो बड़ा मानीखेज बयान है आज का। उन्होंने खुद कहा है कि इसहाक डार साहब को पार्लियामेंट को बताना चाहिए कि IMF का कौन सा प्रेशर है पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पे, पाकिस्तान के मिसाइलों पे। तो एक तो ये बात इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये कि यहाँ बात होती है तराजू के दोनों पलड़े बराबर करने की। आप देख सकते हैं कि एक तरफ जिनकी लंदन तो गया, पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं, वो महारानी घर पे बैठ के पेपर फाइल कर रही हैं अपने, पूरी कैंपेन का मौका मिल रहा है, 30 अप्रैल को इलेक्शन आ रहा है, और दूसरी तरफ पूरे पाकिस्तान की जो तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप है वो सारा दिन अदालतों के अंदर धक्के खा रही है। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये तराजू के पलड़े बराबर नहीं है। तो हम भी कहते हैं कि इलेक्शन लड़ने का यकसा मौका दिया जाए, तराजू के पलड़े बराबर किए जाएं। इमरान खान पे तकरीबन 100 पर्चे कर दिए और वो बिल्कुल खाली फिर रहे हैं। तो ये सरासर प्री पोल रिगिंग हो रही है, सबके सामने हो रही है। तराजू के पलड़े बराबर करने की बजाय एक पलड़े को तोड़ने की कोशिश हो रही है। 2 दिनों के अंदर इमरान खान के ऊपर 9 नई FIRs दी गई हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ का कोई भी लीडर जो आपको नजर आ रहा है उसके ऊपर एवरेज 4, 5, 6 FIRs तो लाजमन है, और जितने आप ऊपर जाते जाते उससे उतनी ज्यादा होती रहती हैं। आज जो मामला थे वो 3 मामला थे जिसके ऊपर कल आज जज साहब ने जो हुक्म दिया था, जिस तरह सुबह मैंने आपसे ये बात कही थी कि अगर आज लाहौर में और पाकिस्तान में कुछ अमन हुआ है तो उसमें लाहौर हाई कोर्ट का जैसे तारिक सलीम साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जिस तरीके से उन्होंने एक बड़ी मतानत से, रवादारी से और दोनों पार्टियों के पॉइंट ऑफ व्यूज को करीब लाने में एक मददगार का किरदार जो है वो अदा किया। कल जज साहब ने हमें हुक्म किया था, हम शाह महमूद कुरैशी साहब की सरबराही में असद उमर साहब, मैं आजम सवाती साहब, हमने मुलाकात की। 3 मौज़ूआत के ऊपर हमारी मुलाकात हुई। पहला ये था कि इमरान खान साहब को सिक्योरिटी दी जाए। पंजाब हुकूमत ने उसके ऊपर, ये जो चीफ सेक्रेटरी और IG थे, उन्होंने उसके ऊपर आमादगी जाहिर की और कहा कि बिल्कुल वो सिक्योरिटी देने के लिए तैयार हैं। जलसा उन्होंने कहा कि जी आप इतवार को ना करें, हमने कहा बिल्कुल इतवार को जलसा नहीं करते। और अब ये तय हमने परमिशन ले ली है कि सोमवार को, पीर को तहरीक इंसाफ यहाँ पे मीनारे पाकिस्तान में जलसा करेगी और उसकी परमिशन जो है वो इंतज़ामिया ने दे दी है। तीसरी जो मामला है वो ये था कि हमारा वो है वारंट की एग्जीक्यूशन। वारंट में बड़ा सीधा है कि हमने ये कहा है कि जो कानून है, जो सेक्शन 76 CRPC से लेके 86 CRPC में मौजूद है, उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। हमें सेफ पैसेज दिया जाए इमरान खान साहब को कि वो अदालत में पेश हो सकें। जो सारा इस वारंट का मकसद है वो ये है इमरान खान की हाजिरी वहाँ पे होना, उनकी गिरफ्तारी मकसद नहीं है, हाजिरी मकसद है। और उसके लिए हमने अंडरटेकिंग भी दी हुई है। और अब इमरान खान कुछ देर के बाद यहाँ पे कोर्ट में तशरीफ लाके वो खुद भी ये बात जो है यहाँ पे करेंगे जज साहब के सामने कि वो फौरी तौर के ऊपर इस्लामाबाद कोर्ट जाने के लिए तैयार है। आज जो कंटेंशियस इशू था या जिसके ऊपर हमारा एक तनाज़ा है वो ये है कि जो पुलिस ने FIRs दर्ज की हैं उनमें 3000 नामालूम अफराद के ऊपर इन्होंने FIRs की हैं। और जो IG साहब ने प्रोसेस बताया उसके बाद ये 6-7 हज़ार लोग जो हैं वो उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आप इतना जब माहौल बेहतर हुआ है, 6-7 हज़ार लोग तो एक वक्त में जब इंडियन ऑक्यूपेशन था पाकिस्तान हिंदुस्तान के ऊपर उस वक्त गिरफ्तार नहीं किए ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने। यहाँ 6-7 हज़ार लोग अगर आप लाहौर के लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर देंगे, पूरा पाकिस्तान जो है उसके अंदर एक माहौल तबाह बर्बाद हो जाएगा। और जो लाहौर हाई कोर्ट की इंटरवेंशन से हमें जो फ़ायदा मिला है वो फ़ायदा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। कल इमरान खान साहब ने ये बयान दिया मुज़ाकरात होने चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने सेनेट में तकरीर की, उन्होंने कहा मुज़ाकरात होने चाहिए। आज सुबह आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये कहा है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। हमने हमेशा ये कहा है कि इलेक्शन फ्रेमवर्क के ऊपर बातचीत के लिए हम तैयार हैं। वज़ीर आज़म से, वज़ीर कानून से मैं कहता हूँ आप बयान दे रहे हैं, आप आगे बढ़ें, अपना जो भी आपने वेन्यू देना है, दावत देनी है, असद उमर साहब यहाँ पे खड़े हैं, आप बात करें और हम तैयार हैं उसके लिए। और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि उस पर अगर आप इस वक्त 6-7 हज़ार लोगों की गिरफ्तारी में पड़ गए, आपने पहले से पाकिस्तान का एक सियासी माहौल का बेड़ा गर्क हुआ है, ये बहुत तबाह हाल हो जाएगा। इससे रुकें।
अब हम एडवोकेट जनरल ऑफिस में बैठ रहे हैं पुलिस के साथ और एक मैकेनिज्म तय कर रहे हैं कि इसके ऊपर क्या करना है। अगर हमारा इत्तेफाक राय हो गया तो सही है, अदरवाइज देखिए 6-7 हज़ार लोगों की गिरफ्तारी जो है वो तो सीधी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, उस पर फिर हम अगला लाएमल लेंगे।